गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पौधार ग्रुप ऑफ एजुकेशन के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत। देखिए बेटे, वो लास्ट क्लास के अंदर हम आपको कराया था जो डाईहाइड्रिक अल्कोहल है उसकी अम्ल की उपस्थिति में जो केमिकल रिएक्शंस थी उन पर मैंने आपको चर्चा की थी। और अब है जो एक अम्ल की उपस्थिति में ही डाईहाइड्रिक अल्कोहल है उसकी एक केमिकल रिएक्शन हमारे पास में बची हुई थी। वो है एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है। वो हमारे पास में नेम रिएक्शन के नाम अर्थात नेम रिएक्शन के नाम से यहाँ पर है। इसका नाम है पिनाकोल पिनाकोलोन पुनर्विन्यास। देखिए, जो अम्ल की उपस्थिति में एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन थी डाईहाइड्रिक अल्कोहल की, वो है हमारे पास में पिनेकोल 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 पिनेकोलोन 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 कोलोन पुनर्विन्यास 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 पुनर्विन्यास। देखिएगा इसमें क्या होता है। पिनाकोल पिनाकोलोन पुनर्विन्यास है वो क्या होता है, पिनाकोल क्या होता है, पिनाकोलोन यहाँ पर क्या होता है, वो चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए इसके अंदर हम पहले लिखेंगे थोड़ा सा, वो है देखिएगा 2,3 डाईमिथाइल 2,3 डाईमिथाइल 2,3 डाईमेथिल ब्यूटेन 2,3 डाईऑल 2,3 डाईऑल अथवा टेट्रामेथिल ग्लाइकोल पिनेकोल कहलाता है। पिनेकोल कहलाता है। देखिएगा जो पिनाकोलोन पुनर्विन्यास है वो किसकी उपस्थिति में जो रिएक्शन होती है वो होती है अम्ल की उपस्थिति में। और इसके अंदर जो है 2,3 डाईमिथाइल 2,3 क्या है डाईमिथाइल ब्यूटेन 2,3 डाईऑल है, अथवा उसको हम दूसरा नाम है टेट्रामेथिल ग्लाइकोल जिसे हम कहेंगे। तो इसको हम कहेंगे पिनाकोल, है ना। जो टेट्रामेथिल ग्लाइकोल है उसको हम क्या कहते हैं, पिनाकोल यहाँ पर उसको कहेंगे। देखिए आगे इसमें क्या होता है। पिनाकोल का H2SO4 के साथ आसवन कराने पर 1,2 विस्थापित या फिर विस्थापन द्वारा पुनर्विन्यास के साथ ऑक्सीकरण होता है और 3,3 डाई
मैथिल 3,3 डाई मैथिल ब्यूटेन 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 2 ऑन ब्यूटेन 2 ऑन, या जिसे हम पिनेकोल भी कहते हैं 3,3 डाई मैथिल ब्यूटेन 2 ऑन, या पिनेकोलोन 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 कहते हैं, या फिर बनता है। देखिएगा ये जो पिनाकोलोन जो पुनर्विन्यास है उसके अंदर क्या होता है, जो 2,3 डाई मैथिल ब्यूटेन है और 2,3 डाईऑल है उसको, या फिर टेट्रा मैथिल ग्लाइकोल है उसको क्या कहते हैं, पिनाकोल। ठीक है, अब ये पिनाकोल है उसका H2SO4 के साथ यदि आसवन है करवा दिया जाए और ये आसवन है 1,2 विस्थापन द्वारा, यह है 1,2 पुनर्विन्यास द्वारा यह ऑक्सीकरण है होता है, और जो कंपाउंड बनता है वो होता है 3,3 डाई मैथिल ब्यूटेन, या फिर 3,3 डाई मैथिल ब्यूटेन, और 2 नंबर पर क्या होता है एक कीटो ग्रुप जिसके लिए हम क्या करते हैं ऑन यूज लेते हैं, या फिर इसको हम पिनेकोलोन भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है पिनेकोलोन। अर्थात इसमें जो कंपाउंड है और प्रोडक्ट है उसके आधार पर ही इस जो केमिकल रिएक्शन है डाइहाइड्रिक अल्कोहल की, इसी आधार पर है उसका नाम दिया गया है। जो यहाँ पर पहला वर्ड है पिनाकोल वो लिया गया है किसके लिए, रिएक्टेंट है ना, और जो पिनाकोलोन है वो किसके लिए यूज लिया गया है, वो लिया गया है प्रोडक्ट के लिए। अब देखिए हम इसकी केमिकल रिएक्शन है वो यहाँ पर लिखेंगे, देखिएगा इसकी केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होता है। देखिए ये है हमारे पास में रिएक्टेंट है ना, CH3 ये है हमारे पास में OH, ये है हमारे पास में C, ये CH3 ये OH। ये देखिए ये क्या है हमारे पास में पिनेकोल। इसको क्या कहा था हमने, इसको कहा था हमने 2,3 डाई मैथिल ब्यूटेन 2,3 डाईऑल, इसको हमने कहा था। या फिर इसको है जो हम दूसरा नाम है एक और वो है हमारे पास में पिनेकोल। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम, पिनेकोल भी यहाँ पर इसको कहते हैं। इसकी रिएक्शन हम किसकी उपस्थिति में करवा रहे थे, वो करवा रहे थे अम्ल की उपस्थिति में, और अम्ल है वो लिया था हमने हमारे पास में H2SO4। और जो 1,2 पुनर्विन्यास के द्वारा ये जो मैं डायरेक्ट है पहले केमिकल रिएक्शन लिख रहा हूँ उसके बाद में इसकी जो मैकेनिज्म है उसको भी एक्सप्लेन में यहाँ पर करूँगा। तो देखिएगा जब इसकी रिएक्शन इसके साथ करवाई गई तो जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है इस प्रकार से CH3, ये कीटो ग्रुप यहाँ पर था, और इसके बाद में C, और इसके बाद में ये मैथिल। तो ये जो कंपाउंड है ये है हमारे पास में पिनेकोलोन। ये क्या प्रोडक्ट है, इसको क्या कहेंगे, पिनेकोलोन। इसको क्या कहेंगे, पिनेकोलोन। ठीक है, या फिर इसका जो दूसरा नाम है वो भी हमने बताया था अभी आपको, वो था 3,3 डाई मैथिल 3,3 डाई मैथिल ब्यूटेन 2 ऑन। इसका नाम क्या है, ये इसको हम कहेंगे 3,3 डाई मैथिल ब्यूटेन 2 ऑन, इसको कहेंगे। देखिए इसमें 3,3 क्यों कहा, हम इसका नामकरण है इधर से देंगे, 1 नंबर इसको, 2 नंबर इसको, 3 नंबर इसको। ठीक है, चौथा नंबर इसको आएगा।
किसी को भी दे सकते हैं, इसको भी दे सकते हैं, इसको भी दे सकते हैं। चौथा नंबर, अब देखिए इसमें क्या क्या ग्रुप जुड़े हुए हैं। इसमें जो है 3 नंबर पे क्या जुड़े हुए हैं, 2 मैथिल, एक ये रहा, एक ये रहा, तो इसको क्या कह दिया 3 डाई मैथिल, ये तो ये हो गया। उसके बाद में 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए कितना यूज लिया जाता है, ब्यूटेन। और 2 नंबर पे क्या कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, कीटोन ग्रुप, तो इसको क्या कह दिया 2 ऑन, यहाँ पे इसको कहा हमने। ठीक है, ये तो हो जाती है एक जनरल रिएक्शन। इसके बाद में हम देखेंगे इसकी केमिकल रिएक्शन, जो सॉरी मैकेनिज्म है वो हम यहाँ पर इसकी देखेंगे, किस प्रकार से जो इसकी मैकेनिज्म है वो होती है। देखिएगा, ये हमारे पास में CH3, ये CH3, ये OH, ये C, ये CH3, ये OH, ये हमारे पास में क्या है, ये है हमारे पास में पिनेकॉल। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन है जो हम करवा रहे हैं वो करवाते हैं H2SO4 की उपस्थिति में। हमें पता है H2SO4 क्या है, कि अम्ल है जो कि H+ आयन देता है। H+ आयन है, इस पर 2 जो लॉन्ग पेयर उपस्थित होते हैं, ये लॉन्ग पेयर हैं, इस H+ आयन से रिएक्ट हो जाते हैं और इसको एक लिविंग ग्रुप के भांति यहाँ पर बदल देते हैं। देखिएगा, कार्बन CH3, ये OH, ये कार्बन, ये CH3, ये OH2, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखिएगा, ये H2O+ है, वो एक लिविंग ग्रुप की भांति काम करता है, तिबंध के इलेक्ट्रॉन को लेकर चला जाता है इस प्रकार से। ठीक है, जब भी आप जो है एग्जाम के अंदर मैकेनिज्म बताओ तो इस प्रकार से ही आपको उसमें नोट करना पड़ेगा, उसमें दर्शाना पड़ेगा कि ये बंध के इलेक्ट्रॉन्स को लेकर जा रहा है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है क्योंकि यहाँ पर H+ आयन अटैक कर जाता है। ठीक है, अब इस पर है इस प्रकार जो कार्बोकैटायन है वो बन जाता है CH3, इस पर OH है ना, इस पर 3 है ना, इस पर कार्बन, इस पर CH3, इस पर CH3, इस पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है। आगे होता है कि जो इस पर लॉन्ग पेयर पाए जाते हैं, ये बंध के इलेक्ट्रॉन, ये लॉन्ग पेयर हैं, इधर की ओर अटैक करते हैं इस पर कार्बन पर, और ये जो है बंध के इलेक्ट्रॉन को इस पर फोर्स पड़ता है, जो बंध के इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार लेकर चला जाता है और इस पर जाके जुड़ जाता है पॉजिटिव चार्ज पर, और जो हमारे लिए जो कंपाउंड है वो बना देता है इस प्रकार से। देखिएगा, इसमें इसको कहेंगे हम 1-2 पुनर्विन्यास। 1-2 पुनर्विन्यास है जो यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि देखिए ये मान लीजिए मैं 1 देता हूँ, इसको 2 देता हूँ, इसको 2 कार्बन देता हूँ, तो यहाँ से मिथाइल ग्रुप का ट्रांसफर किस पर हो रहा है, इस पर, तो इसे हम क्या कहेंगे 1-2 पुनर्विन्यास। इसको कहेंगे हम 1-2 पुनर्विन्यास। इसको क्या कहेंगे 1-2 पुनर्विन्यास, है ना। और इस प्रकार से हो जाता है ये ना, CH3, ये कार्बन, डबल बॉन्ड OH, इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और इस पर है CH3, इस पर CH3। ठीक है, अभी पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मध्य क्या है, एक सिग्मा बंध, और इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो हमें पता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो बंध के इलेक्ट्रॉन को छोड़कर चला जाता है हाइड्रोजन और H+ के रूप में निकल जाता है। ठीक है, CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3, सॉरी यहाँ पे आएगा CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3। ये क्या है हमारे पास में जो कंपाउंड बना है, ये हमारे पास में पिनेकोलोन। ये क्या है, पिनेकोलोन। ये तो जाती है आपकी मैकेनिज्म। क्या है ये, क्रियाविधि मैंने आपको करवाई थी ना। किसकी क्रियाविधि है, पिनाकोलोन पुनर्विन्यास की क्रियाविधि। ठीक है, अब हम है जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में वो है हमारे पास में इम्पोर्टेंट अगला 3rd नंबर का था,
हमने सबसे पहले मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को पढ़ा, उसके बाद में डाईहाइड्रिक अल्कोहल को पढ़ा, और अब है हमारे पास में इम्पोर्टेंट टॉपिक वो है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है जो क्या होते हैं देखिएगा। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल के अंदर हमने पता है कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के अंदर हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंदर एक जो है OH समूह पाया जाता है, जबकि डाईहाइड्रिक अल्कोहल के अंदर 2 OH समूह है जो पाए जाते हैं हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंदर, जबकि जो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है उसके अंदर जो 3 OH समूह हैं हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंदर वो पाए जाते हैं, इसलिए उसे ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल कहलाता है। देखिए टॉपिक है हमारे पास में वो है अगला ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। क्या है? ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। देखिएगा ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है कि वे अल्कोहल वो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड जिनमें 3 OH समूह पाए जाते हैं उन्हें ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल का एक बेस्ट एग्जांपल है जिसकी यहाँ पर चर्चा हम करेंगे वो है हमारे पास में ग्लिसरॉल CH2, जिसका रासायनिक फॉर्मूला होता है CH2OH, उसके बाद में CH2OH। ये होता है इसका जो स्ट्रक्चर होती है किसकी? ग्लिसरॉल। इसका नाम क्या होता है? ग्लिसरॉल। ये क्या है हमारे पास में? ग्लिसरॉल, जिसमें कि 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल ये है हमारे पास में। ठीक है, इसका जो हम यदि नाम दें, ये तो है एक स्पेसिफिक नाम, इसको क्या कहते हैं? ग्लिसरॉल इसका स्पेसिफिक नाम है। यदि हम इसका नाम दें IUPAC तो वो होगा प्रोपेन 1,2-डाई-ऑल, इसका जो है जो नाम होगा। ठीक है, इसके बाद में है वो अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल के अंदर वो है हमारे पास में इसको बनाने की विधि। जो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है उसको किस प्रकार से जो बनाया जा सकता है देखिएगा। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है उसको कई प्रकार की रासायनिक विधि हैं, कई प्रकार की संश्लेषित विधि हैं, और उसके बाद में इसकी जो और भी कई सारी हैं विधि हैं। सबसे पहला जो हम चर्चा करेंगे वो है हमारे पास में वसा या तेलों से ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल का निर्माण। टॉपिक डालेंगे वो है मेजर टॉपिक बनाने की विधि। किसको बनाने की विधि का बात कर रहे हैं? ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल को, क्योंकि हम ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल को पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है वो हमारे पास में बनाने की विधियाँ। तो देखिए इसमें सबसे पहला नंबर है वो है वसा या तेलों से। देखिएगा इसको समझते हैं हम ना। ठीक है, हमें पता है कि हमें क्या बनाना है? ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल क्या है? ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है। ठीक है, अब जो ग्लिसरॉल है उसको हम यहाँ पर बनाएंगे, और किस विधि के द्वारा बनाएंगे? किसके द्वारा बनाएंगे? वसा या तेलों के द्वारा हम इसको बनाएंगे। तो इसमें पहले 2 लाइन लिखेंगे। देखिए ग्लिसरॉल ट्राई के रूप में सभी जीवों तथा वनस्पति में
पाया जाता है, वनस्पति में पाया जाता है। वसा या तेलों का अम्ल या क्षार की उपस्थिति में जल अपघटन कराने पर निम्न प्रकार से ग्लिसरॉल निम्न प्रकार से ग्लिसरॉल तथा एसिड प्राप्त होता है। देखिएगा, जो है हमें बनाना क्या है, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, और इसको किससे बनाना है, वसा या तेलों के द्वारा इसको हमें बनाना है। ठीक है, तो जो ग्लिसरॉल है वो किसके रूप में पाया जाता है, वो पाया जाता है ट्राई एस्टर के रूप में है। सभी जो जंतु और वनस्पति के अंदर ये पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में ये जो है वसा या तेल है वो क्या पाया जाता है, ट्राई एस्टर के रूप में। उसका यदि हम करवा देते हैं अम्लीय क्षार की उपस्थिति में जल अपघटन, क्या करवा रहे हैं, अम्लीय क्षार की उपस्थिति में जल अपघटन यदि हम करवाए हैं तो निम्न प्रकार से जो हैं ग्लिसरॉल तथा एसिड हैं जो प्राप्त होते हैं। उसमें पहला टॉपिक है हमारे पास में, वो करेंगे हम क्षार की उपस्थिति में। क्षार की उपस्थिति में है जो वसा अम्लों व तेलों के द्वारा है ग्लिसरॉल किस प्रकार से है बनाया जा सकता है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। देखिएगा, क्षार की इसमें डाल लेंगे क्षार की उपस्थिति में। ठीक है, क्षार की उपस्थिति में है जो ग्लिसरॉल और एसिड किस प्रकार से प्राप्त किए जाएंगे। देखिएगा, ये हम ले रहे हैं यहाँ पर जो वसा ले रहे हैं ना, ठीक है, CH2, ये हमारे पास में C+O, इसके बाद में C15H31 है ना, इसके बाद में CH, इसके बाद में O, C+O, C15H31, इसके बाद में CH2O, C+O, C15H31। ठीक है, ये हमारे पास में क्या है, वसा है। ये क्या है, वसा। ठीक है, जो कि ट्राई एस्टर के रूप में यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, अब इसका है जो हम क्षार की उपस्थिति में क्या करवाएंगे, जल अपघटन। ठीक, देखिएगा 3 में यहाँ पर NaOH के ले रहा हूँ। देखिए, इसमें क्षार के अंदर OH है, नेगेटिव है, एक न्यूक्लियोफाइल के रूप में कार्य करता है और ये न्यूक्लियोफाइल है, इस पर अटैक करता है और ये बंद के इलेक्ट्रॉन को ये एस्टर है जो लेकर चला जाता है। ये रिएक्शन है इसी प्रकार से तीनों पर होती है और तीनों पर OH 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 तीनों पर आ जाता है और इस प्रकार से जो 3 जो है एसिड के कंपाउंड हमें प्राप्त होते हैं और यहाँ पर इस प्रकार से रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है और कंपाउंड बनता है। देखिएगा, CH2OH, CHOH, CH2OH, ये तो होता है क्या, ग्लिसरॉल, और साथ में बनता है वो होता है C15H31 और C+ON, ये क्या है, एसिड है ना, ये क्या है, एसिड है ना, सोडियम का जो एसिड है ये प्राप्त होता है। किसमें, क्षार की उपस्थिति में। जब हमें जो किसका करवाएं, जल अपघटन क्षार की उपस्थिति में करवा रहे हैं, किसका, वसा का अपघटन। ठीक है, वसा क्या होती है, ट्राई एस्टर के रूप में पाई जाती है। ये तो हो जाता है क्षार की उपस्थिति में जो है वसा अम्ल हैं उनका जल अपघटन।